हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग आस्क पीएस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं आपको यहां पे वीडियो के माध्यम से दूंगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। यहां पे फर्स्ट कॉमेंट है मिस्टर एस के सेफ का, हैशटैग आस्क पीएस। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूज डिफरेंट मेंबरशिप? आई मीन शुड आई ऑप्टेन द मल्टी प्रोडक्ट ग्रुप और 1 स्टार 2 स्टार? तो मैं आपको बता दूं, FIO एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। मतलब वो मल्टी प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करना है तो आपको अपेडा का RCMC लेना है, आपको पाइसिस करना है तो पाइसिस बोर्ड का RCMC लेना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक RCMC है, बट कोई प्रोडक्ट ऐसी है तो वो क्या है, कोई RCMC के अंदर कंसीडर नहीं होती है, तो वो फिर FIO में आती है। जैसे कि जनरल प्रोडक्ट बात करें फर्नीचर की, अब फर्नीचर बहुत सारे टाइप का होता है, तो उसके लिए आप RCMC जो है FIO ले सकते हो। बट आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो फिर आपको अपेडा का RCMC कंपलसरी लेना पड़ेगा। आपके पास FIO है तो भी आपको अपेडा का RCMC लेना पड़ेगा। मतलब फूड, फार्मा एंड केमिकल के लिए FIO नहीं चलेगा, उसके लिए जो स्पेशल उसका RCMC वही लेना पड़ेगा। जैसे कि पाइसिस एक्सपोर्ट करना है तो FIO नहीं चलेगा, उसके अंदर RCMC आपको पाइसिस बोर्ड का RCMC लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस क्या है, तो वो कोई नया एक्सपोर्टर 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस नहीं बन सकता। उसके लिए टर्नओवर के बेस पे वो स्टेटस मिलता है। मतलब कोई कंपनी जो है अराउंड 20 करोड़ का एक्सपोर्ट करती है लास्ट 2 ईयर और करंट ईयर के अंदर, तो गवर्नमेंट उसे एक स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट देती है 20 करोड़, अराउंड क्या है $3 मिलियन US की बात है, तो वो INR में करेंगे तो होगा 20 करोड़। तो कोई कंपनी 20 करोड़ का एक्सपोर्ट करती है, टर्नओवर करती है, तो फिर उसको गवर्नमेंट 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का सर्टिफिकेट देगी। तो ऐसे टर्नओवर बेस वो सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप जो है अभी फूड, फार्मा, केमिकल के अंदर काम नहीं कर रहे हो तो जनरल मल्टी प्रोडक्ट FIO का RCMC आप ले सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर वरुण जी का, सर पेमेंट इंडियन रुपीज में लेना है क्या और बिल भी इंडियन रुपीज में करना होगा? तो मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर बिजनेस करना है, जो हमारे कस्टम ने और RBI ने अलाउ किया है, लाइक डॉलर, यूरो, पाउंड, ऐसी जो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी जो है उसके अंदर बिजनेस करना है। INR में बिजनेस नहीं करना है। आप INR में बिजनेस जो है नेपाल और जो है ईरान के साथ कर सकते हो, जिसके साथ गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है। बाकी सारी कंट्री के साथ आपको जो है फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में बिजनेस करना है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा डॉलर में करना है, जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है वो करेंसी, मतलब बड़ी करेंसी, जैसे डॉलर अलाउ है, यूरो अलाउ है, पाउंड अलाउ है, तो ये बड़ी करेंसी के अंदर जो है आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। आपको INR में बिजनेस नहीं करना। जैसे कि श्रीलंका एक्सपोर्ट करना है तो डॉलर, मतलब डॉलर, यूरो, पाउंड वही लेना है, या बांग्लादेश हो गया, अमेरिका हो गया, कहीं से भी, मतलब फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में बिजनेस करना है, INR नहीं लेना है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर मुजामिल का, सर कॉमर्शियल शिपमेंट बाय कुरियर डिस्पैच करने के बाद बायर को कौन से डॉक्यूमेंट देना होता है शिपमेंट रिसीव करने के लिए? तो बाय एयर गया है तो आपको बायर को ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन कॉपी भेजना है। इनवॉइस का स्कैन कॉपी, पैकिंग लिस्ट का स्कैन कॉपी और एयरवे बिल का स्कैन कॉपी और दूसरे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, टेस्टिंग रिपोर्ट हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट है उसका स्कैन कॉपी आपको भेजना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाय एयर में भेजने की जरूरत नहीं है। और आपने बाय सी एक्सपोर्ट किया है तो बायर जो मांगता है, इनवॉइस हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, टेस्टिंग रिपोर्ट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कुरियर से भेजने पड़ेंगे। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर नीतीश का, हैशटैग आस्क पीएस। हाय सर, इन केमिकल एक्सपोर्ट व्हाट इज द मार्जिन एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ केमिकल एक्सपोर्ट? तो मैं आपको यहां पे बता दूं, केमिकल जो है एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और केमिकल के अंदर अप टू 100% भी प्रॉफिट मिलता है। यस, केमिकल जो है एक मोनोपोली प्रोडक्ट है, तो केमिकल के अंदर 100% प्रॉफिट कमाया जा सकता है। जैसे कि राइस है, तो राइस इतना कोई मोनोपोली नहीं है, तो उसमें प्रॉफिट कमाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 10% 20% बहुत अच्छा प्रॉफिट है राइस के अंदर, बट केमिकल के अंदर जो है आप 100% प्रॉफिट भी कमा सकते हो और एवरेज जो है 30%, 40%, 50% प्रॉफिट मिलता है। तो केमिकल जो है एक मोनोपोली प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट है, उसको एक्सपोर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिफिकल्ट हो सकते हैं, उसके लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट डिफिकल्ट हो सकते हैं। वो डीजी कार्गो में आता है, डेंजरियस गुड्स,
तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हैंडल विथ केयर करना पड़ता है। इसलिए जो है ये प्रोडक्ट जितना डिफिकल्ट उतना प्रॉफिट ज्यादा। तो केमिकल के अंदर आपको 100% प्रॉफिट भी मिल सकता है। और केमिकल एक्सपोर्ट फ्यूचर की बात करूं तो बढ़िया है, एक्सपोर्ट बढ़ने ही वाला है। देखिए जितना लोगों के पास पैसा बढ़ेगा ना उतना केमिकल का डिमांड बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जैसे कि एक पेंट, जो हम पेंट लगाते हैं दीवारों पे, वो क्या है? एक केमिकल तो है। अब यहां पे आप देखिए, गांव में देखो तो एक बार घर को पेंट करवाया तो 5 साल 10 साल लोग घर को पेंट गांव में नहीं करवाते क्योंकि इतना बजट वगैरह नहीं होता। बट जो सिटी के अंदर आप देखिए हर 2 साल 3 साल 4 साल में लोग क्या करते हैं? पेंट करवाते क्योंकि पैसा है। तो जितना पैसा बढ़ेगा उतना चीजों का जो है कंजप्शन बढ़ेगा। तो आजकल लोगों को नई नई चीजें चाहिए। तो केमिकल क्या है? हर चीज में यूज होता है, हर प्रोडक्ट में यूज होता है। तो केमिकल का जो है फ्यूचर में अच्छा डिमांड रहेगा। तो केमिकल एक्सपोर्ट करके आप जो है अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और मैं दूसरा एक बात बता दूं, केमिकल दुनिया में मोस्टली 2 ही कंट्री के अंदर है, एक चाइना में और एक इंडिया में। और पोल्यूशन के वजह से चाइना थोड़ा थोड़ा बैन कर रही है और कोरोना के कारण चाइना का जो एक्सपोर्ट थोड़ा डाउन जा रहा है। तो इंडिया का केमिकल का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री जो है आगे बढ़ रही है। तो मतलब उसका फ्यूचर अच्छा है और फ्यूचर में भी डिमांड रहेगी। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर हिमांशु का। वन ऑफ द बायर ऑफ द दुबई गिव दिस पेमेंट टर्म, कैन यू प्लीज सजेस्ट इट इज ओके और नॉट? 45% against the document and balance 45 days after the shipment arrive at Jebel Ali Port, UAE। तो मैं आपको बता दूं दुबई का पेमेंट टर्म है डीए, मतलब ये वही हुआ कि जो 55% जो है डीए 45 डेज के बाद, मतलब 45 डेज के बाद मिलेगा। डीए पेमेंट टर्म हुआ तो आपको 45% जो है डॉक्यूमेंट के सामने मिल जाएगा और 55% पेमेंट जो है आपको क्रेडिट में देना पड़ेगा। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको भरोसा है, पार्टी जेन्युइन लगती है तो ही एक्सपोर्ट कीजिएगा, वरना जो है आपका पेमेंट का रिस्क है। और यहां पे आपको बताऊं, यहां पे दुबई में एक्सपोर्ट करने में 2 रिस्क है। एक पेमेंट का रिस्क है, बायर ने पेमेंट ही नहीं दिया तो, और दूसरा जो रिस्क है वो है मार्केट का रिस्क कि हमने कमीशन पे भेजा और मार्केट गिर गया। तो 10 लाख का गुड्स भेजा तो हमको मिलेगा 8 लाख 7 लाख रुपीज ओनली, 3 लाख का आपको लॉस हो जाएगा। तो पेरिशेबल प्रोडक्ट के अंदर बी केयरफुल। तो यहां पे जो भी फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्टर है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर है, उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फिक्स में एक्सपोर्ट कीजिएगा। किस में करना है? फिक्स में एक्सपोर्ट कीजिएगा, वरना फिर आपको लॉस हो सकता है। अगर आप फिक्स में एक्सपोर्ट करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर सिद्धार्थ जैन का। Dear sir, I have wholesale business of pharmaceutical. I am purchasing the goods from the company and selling them to the state with the 2% of margin. Then the income tax should be applicable on full margin of 2%. तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही सिंपल है। आपकी इनकम पे आपको जो है इनकम टैक्स लगेगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके आपको बताता हूं। जैसे कि आपका टर्नओवर है पूरा साल का है 1 करोड़ रुपीस और 1 करोड़ का 2% होता है 2 लाख रुपया। तो आपका जो है इनकम 2 लाख हुआ, तो 5 लाख से नीचे है तो इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 5 लाख से बिलो आपका इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। सपोज आपका टर्नओवर है 10 करोड़ का, अब वो 10 करोड़ का 2% क्या होता है? 20 लाख रुपीस। तो वो आपको जो है वो 20 लाख रुपीस पे आपको इनकम टैक्स लगेगा। बट उसमें भी आपको जो एक्सपेंसेस है वो आपको बाद मिलेगा। जैसे कि आपका ऑफिस का एक्सपेंस हो गया, कोई ट्रैवलिंग का एक्सपेंस हो गया, बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंस आपने किया है वो बाद मिलेगा। जैसे कि 20 लाख के नेट प्रॉफिट पे आपका एक्सपेंस हो गया है 8 लाख रुपीस, ऑफिस का रेंट, एम्प्लॉय सब मिला के, तो आपको 12 लाख पे जो है स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। और भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू, जय हिंद।